हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यानी भारत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बहुत आसान और हम उन्हें करने में अटेम्प्ट करने में हालांकि कभी कभार सिली मिस्टेक भी हो जाती है और कभी कभार क्वेश्चन गलत भी हो जाए और टाइम भी लग जाता है। तो इसके लिए मैं A to Z इंफॉर्मेशन लेकर के यानी भारत के परिचय के बारे में आज बताऊंगा। यानी भारत का परिचय होता क्या है। और पहले बता दूं मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। एक छोटे से सेशन में आपको दो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके, कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि मैंने दो तीन से देखे, PYQ देखे थे, UPSC के, SSC के, रेलवे के और स्टेट PCS के। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है और हमें टाइम लग जाता है उन्हें अटेम्प्ट करने में। तो आज से ऐसा नहीं होगा, ये क्लास आपको A to Z इंफॉर्मेशन देगी। क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर इंट्रोडक्शन ऐसे ही मौखिक बता देते हैं आपको, क्या अक्षांश देशांतर यानी इतने राज्य इतनी यूटी है, बस ऐसे करके। तो आपको मैं A0 to एडवांस तक लेके जाऊंगा। परिचय होता क्या है भारत का, और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक छात्र के लिए, उसे जो SSC की तैयारी कर रहा हो, UPSC की तैयारी या करने वाला हो, उसे इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अपने भारत में अपनी छोटी छोटी चीजें बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, तो यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपको मालूम होना चाहिए। पहले एक बात बता दूं मैं आपको इंडिया के बारे में। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखो ये गोलार्ध है। यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, ये एक गोलार्ध है और ये हमारी इक्वेटर रेखा है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। इसे कौन सी बोलते हैं? विषुवत। और ये हमारी मकर रेखा, मकर रेखा। आपको जीरो से बताऊंगा इंडिया कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप रटते हो, आज से रटोगे नहीं। और ये हमारी जो है, आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारी यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा है। तो आपको इंडिया के बारे में बात की जाए, ये इंडिया है आपकी, आपको दिख रहा होगा इंडिया कहाँ है। तो ये इंडिया है। तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। इंडिया का कर्क रेखा इंडिया को बीचों बीच से काटती है 23.5 डिग्री। ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। कर्क रेखा जो ये है ना, ये 23.5 डिग्री काटती है, यानी 23.5 डिग्री डिग्री यानी कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, यानी बीचों बीच से होकर के। ओके दोस्तों,
अब देखो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध इंडिया कहाँ है, एक आप देख सकते हो। आपको अब क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछेगा, तो आपको मैं बता दूं, आयोग सीधे सीधे पूछेगा, यानी इंडिया कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देखो ये कहाँ है, उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया को आपको मालूम होना चाहिए इंडिया कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इससे पहले क्या कहा जाता था, जम्मू द्वीप, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू द्वीप। मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं इसी में, और आपको लास्ट में कराऊंगा, और आप एक कंसंट्रेट होकर के बैठे रहिए और एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो के बाद कोई इंडिया यानी परिचय की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये ज्यादातर बुकों में ऐसी चीजें ना दी। ओके, इतनी एडवांस आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, इसको पहले जम्मू द्वीप कहते थे। तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर, और ये अरब सागर। इंडिया तीन जगह समुद्र से घिरा हुआ है, यानी जो तीन साइडों से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। यानी जिस क्षेत्र जो भूखंड तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तो इंडिया एक का है प्रायद्वीप, यानी तीन जगह से पानी से घिरा है, इसलिए इसे कहेंगे इंडिया का प्रायद्वीप। ये आपको भी क्लियर हो गया होगा, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, यानी तीन जगह से ये पानी से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया प्रायद्वीप कहते हैं इसे। जम्मू द्वीप यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। आपको अब मैं बताऊं इंडिया के बारे में। यह है इंडिया, एक मिनट दोस्तों। ये है इंडिया। ओके दोस्तों, दिख रही होगी इंडिया। अब देखो, अब आपको मालूम होना चाहिए यानी इसकी अक्षांश देशांतर कितनी है, कैसे कैसे, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये जो है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कितने पर काट रही है, 37 अक्षांश 6 मिनट पर, यानी नॉर्थ। ओके, और ये जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के लिए समझने में, तो आप एक बार कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। ये जो है पॉइंट हमारा 8.8 अक्षांश 4 मिनट पर, यानी ये काट रहा है साउथ में। इसे क्या बोलते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे कहते हैं कन्याकुमारी, कैप कॉमिन भी कहते हैं इसे, कन्याकुमारी। ओके, और इसको जब हम बात करें इसकी, तो इसको मालूम होना चाहिए, यानी दक्षिणतम मुख्य भूमि का क्षेत्र, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कन्याकुमारी। क्या, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु,
दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो 8:4 पर कन्याकुमारी। ओके, यानी और आपको ये यहाँ पर जब अंडमान निकोबार आओगे आप इस जगह, तो ये जो है 6:45 यानी ये वालो आपको मान लीजिए इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किसे? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। और ये दक्षिणतम बिंदु पूछ ले आपको सीधा सीधा, दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ओके, और ये कौन सा? यानी 6:45 पर ये इंदिरा पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। अब इसकी जो लंबाई है, आपको ये लंबाई मालूम होना चाहिए। लंबाई कितनी है इसकी? तो आपको मालूम होना चाहिए 3214 किलोमीटर। ओके दोस्तों, 32 यानी 3214 किलोमीटर में। अब देखो ये क्या है? देशांतर। अब देशांतर आपको मालूम होना चाहिए 68.7 पर 68.7 पर ये है। ओके, ये किधर है? गुहार मोती में, गुजरात में गुहार मोती। आपको सीधा सीधा पूछेगा गुहार मोती ये कहाँ है? मन जो उधर वो है गुजरात में एक जगह है, बंग वजह से क्या बोलते हैं, यानी कच्छ, कच्छ में ये गुहार मोती जगह है, यानी कच्छ जिला में। और ये इधर कितने पे काटता? 97 देशांतर 25 मिनट। ये कहाँ है? किवीथू, किवीथू, किवीथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको बताओ दोस्तों, मालूम पड़े इसकी लंबाई की बात करें हम, तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं आपको, ए टू जेड। मैंने आपको बोला ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी भारत के परिचय में आता क्या क्या है। तो आपको मालूम चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कन्याकुमारी। और हाँ ये बता दो, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए लद्दाख में। ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं और उसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए लद्दाख में। और कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए, देखो पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, ये दक्षिणतम भूमि का वो दक्षिणतम बिंदु है। और मुख्य भूमि का क्षेत्र पूछे तो कन्याकुमारी। आपको लंबाई ये मालूम चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद देख लो एक बार अच्छी तरह से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कॉपी पेन रखो, तो इसे नोट कर डाउन करते रहो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं भारत के बारे में कैसे कैसे। इंडिया, भारत। ओके, आपको मैं बता दूं, इस पर नहीं जाना है। अब देखो ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर,
और ये हिंद महासागर। एक ऑक्सफोर्ड की मैप और ले लेना एक बढ़िया सा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तीन ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, अब आपको मालूम चाहिए इसका क्षेत्रफल कितना है। यानी पहले तो पृथ्वी के भूभाग का यानी कितने परसेंट पर इंडिया है, तो आपको मालूम चाहिए पृथ्वी के भूगोल से भूभाग। आपको मालूम होना चाहिए कितना, ओनली 2.43% के, यानी पृथ्वी के भूभाग का ओनली कितना हिस्सा, तो 2.43% भूभाग पर स्थित है इंडिया हमारा यानी भारत। इसका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल तो आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए 32,87,263 किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है इंडिया का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड में यानी विश्व में कैमे नंबर पे है, तो 7वें नंबर पर। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये भी पूछ सकता है आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कितने नंबर पर स्थान है इसका, तो आपको मालूम होना चाहिए कितने पर, 7 पर, 7वें नंबर पर इसका स्थान है। अब इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले कौन कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रसिया, उसके बाद आपको मालूम चाहिए कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया के बाद एक आता है अर्जेंटीना। तो आपको ये 8 याद कर लेना, कभी कभार ये पूछ लेता इंडिया के बाद कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना। तो आपको एक एक क्रम में बता दे रहा हूं, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। सातवें स्थान पर भारत है। इससे पहले कौन कौन है आपको मालूम होना चाहिए, यानी रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका चीन, चीन के बाद आपका ब्राजील, और ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका इंडिया, यानी इंडिया, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना। ये कितने पर, 8वें नंबर पर, और ये कितने पर, 7वें नंबर पर। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि चीन के बाद इंडिया कितने कितने नंबर पर है, तो 1, 2, 3 नंबर पर। कैसे भी पूछ सकता है, आपके लिए एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी ये आपको याद होने चाहिए। ओके दोस्तों, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने आपको 8 देश बता दिए। यहाँ से बार नहीं पूछेगा, यदि यहाँ से क्वेश्चन डालेगा तो आपको यहाँ से समय बचेगा। और वैसे आप गैस करोगे, चाइना आगे करो, ब्राजील आगे करो, ऐसे देखोगे, हालांकि क्वेश्चन कर लोगे। आप एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लेते हो और फिर सही होता है, तो आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए स्मार्ट स्टडी होना आवश्यक है। ओके दोस्तों, किसी भी एग्जाम में तो आपको ये एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद
अब आपको पड़ोसी देशों के बारे में मालूम चाहिए, इंडिया के बारे में। अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी, यानी भारत के पड़ोसी देश। तो यानी भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, यानी 2 समुद्री द्वीप कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। तो आपको मालूम होना चाहिए कितने? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 2 आपके कैसे? तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन? एक ये आपकी जो श्रीलंका है और एक मालदीव। तो यानी समुद्री सीमा वाले 2 देश कौन से? सीमा वाले, तो एक मालदीव और एक श्रीलंका। श्रीलंका कौन जल संधि अलग करती है? तो ये एक जहां एक पाक जल संधि है। ओके दोस्तों, आपको ये मालूम। अब मैं आपको बता दूं, यानी सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगती है? यहां से 1 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, यानी सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगती है, सबसे कम किस देश की सीमा लगती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा सीमा वाले देश घटते क्रम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, सबसे ज्यादा सीमा किसकी है उसके घटते क्रम में पूछ ले कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट। तो आपको मालूम चाहिए सबसे ज्यादा किसमें? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। यानी ये घटता हुआ, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम। ओके दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किसकी है, कितनी है इसकी? इंपॉर्टेंटली बताओ, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये 3900 के समथिंग करता है। ये आपका 2900 के समथिंग करता है पाकिस्तान। और ये सबसे कम कौन करता है साझा? ये करता है 106 किलोमीटर। ये डायरेक्ट पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। यानी सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। और किससे ज्यादा करता है? तो ये लद्दाख से सीमा साझा करता है। यानी आपको मालूम होना चाहिए सबसे कम अफगानिस्तान कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन? आपका बांग्लादेश, कितनी? 4096। ये आपको मालूम होना चाहिए, 4096 कौन करता है? बांग्लादेश। ओके, उसके बाद चीन, इसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यूटान, भूटान। आपको ये मालूम, और इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप याद भी कर सकते हो। ट्रिक है इसकी, बचपन में भी है। ये घटता हुआ क्रम है, आप इसे याद कर सकते हो। इससे अच्छी लगे तो आप याद कर लेना, क्योंकि
याद करने में कोई बुराई नहीं है, कैसे भी याद होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यानी अब आपको मालूम होना चाहिए किस किस देश से कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और बच्चे ज़्यादातर यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। मुझे मालूम है बंगला से यानी बांग्लादेश से कन्फ्यूज होते हैं, या म्यांमार से, या भूटान से, या नेपाल से, या चीन से, और या पाकिस्तान से। तो आपको आज ये क्लियर हो जाएगा। यानी पहले हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। यानी पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। यानी पहले नंबर 1 पर कौन आता है, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमने अभी देखा होगा चर्चा में रहा पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि जो हमारे पहलगाम में यानी 27 शहीद हुए थे, इस चक्कर में वो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है पाकिस्तान और भारत अभी। ओके, तो 5 ऐसे यानी 2 आपके यूटी और 3 स्टेट इससे सीमा साझा करते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है कितने यूटी सीमा साझा करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखें तो चीन, चीन किन किन से सीमा साझा करता है, चीन, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो इसकी बात करें हम तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड और आपका सॉरी 1 मिनट, देख रहे हो मैं तक भूल जा रहा हूं तो आप क्यों नहीं भूलोगे। यानी सिक्किम, और आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी 1 यूटी और 4 राज्य, यानी 5, 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, एक बार देख लेना। यानी लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, यूके है, और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो बांग्लादेश को देखो, यानी बांग्लादेश, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये। बांग्लादेश, बांग्लादेश से कौन कौन साझा करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन साझा करता है बांग्लादेश से। यानी देखो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल कहते हैं इसे, वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेट इससे लगते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, ये आपको मालूम चाहिए। अब आपके बाद देखो इसके बाद यानी नेपाल से कितने करते हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए हमें। तो नेपाल से देखें, आपका नेपाल से मैं बता दूं एक बार, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल आपका, और सिक्किम, और आपका
उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी 5 इससे स्टेट लागू वो सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसे पश्चिम बंगाल भी कहते हैं, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम भूटान। भूटान, भूटान से आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सीमा साझा करते हैं। तो आपकी इधर से वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। भूटान के बाद आपको मालूम होना चाहिए यानी म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करते हैं, क्योंकि म्यांमार, हाँ ओके। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, आपका मणिपुर है और आपका मिजोरम है। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान से, ओनली अफगानिस्तान से ये पूछ सकता है, ओनली लद्दाख सीमा साझा करता है। कौन लद्दाख सीमा साझा करता है? ओनली अफगानिस्तान से। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, देखो अब आपको मालूम होना चाहिए इसके साथ, यानी डुरंड रेखा, इसके साथ कौन सी रेखा? डुरंड, डुरंड रेखा खींची गई। ओके, पूछ ले भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट रेखा बता रहा हूं मैं। इसके बाद यानी ये इंपॉर्टेंट है, यानी बांग्लादेश के बाद पूछा रेखा कौन सी है, आपको मालूम होना चाहिए जीरो रेखा, जीरो रेखा। और आपको पाकिस्तान के पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा, ये 1947 में खींची गई थी। ये आपको मालूम चाहिए। चीन के बाद मैकमोहन रेखा, मैकमोहन 1914 में ये रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा। तो इंपॉर्टेंट मैंने सारी रेखा, और श्रीलंका और भारत के साथ पाल्क जनसंधि या मन्नार की खाड़ी आपको एक दे सकता है। आपको इतनी सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मालूम होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद, यानी आपको मालूम चाहिए यानी चैनल है, चैनल कितने डिग्री किन किन के बीच में है। तो आपको 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मालूम होना चाहिए। आपको 8 डिग्री चैनल मालूम होना चाहिए, 8 डिग्री, और आपको 10 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट चैनल है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ओके दोस्तों, तो 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी किरवती और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चैनल है, यानी किरवती, किरवती प्लस मिनिकोय, बीच है। किरवती किसकी वो कैपिटल? तो लक्षद्वीप की। ओके दोस्तों, अब 8 डिग्री तो आपको मालूम होना चाहिए मिनिकोय
प्लस मालदीव के बीच, मिनिकॉय प्लस मालदीव के बीच, और ये अंडमान निकोबार के बीच, अंडमान व निकोबार के बीच। एक बार देख सकते हो, यानी किरवती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं। तो आपको मालूम चाहिए प्रेजेंट में, यानी 28 स्टेट और 8 यूटी। कुछ दोस्तों को तो मालूम होता है, कुछ दोस्तों को यूटी के बारे में नहीं मालूम होता कौन कौन यूटी है। तो मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि मेरा बताना धर्म है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, नगर और आपकी चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और आपकी अंडमान निकोबार, यानी ये यूटी है आपकी। आपको मालूम होना चाहिए, यानी कितनी है, 8 यूटी, यानी अंडमान निकोबार। ओके दोस्तों, इसके बारे में मैंने A to Z इंफॉर्मेशन दे दी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि इतनी नॉलेज आपके पास है तो आपको यानी भारत का परिचय एक अच्छी तरीका से मालूम है, और यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं एक मेन चीज बता दूं आपको, ये क्या है, इंडिया। ये इंडिया है। ये मैंने बताया था कर्क रेखा कौन सी है, ये कितने डिग्री पे जा रही है, तो 23.5 डिग्री पे जा रही है। तो इस पर 8 राज्य कौन कौन से हैं, यानी 8 राज्य हैं इस पर। वो 8 राज्य मालूम होना चाहिए आपको। तो ये क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका पहले के नंबर पर क्या है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड के बाद बताइए कौन सा है, तो आपको मालूम चाहिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब भारतीय मानक समय रेखा, तो आपको देखो ये क्या है, यूपी, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये ऐसे होती हुई ऐसे ऐसे ये आती है। ओके, तो आपको मालूम चाहिए कितने राज्यों से होकर, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य वो कौन है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से। और यूपी से कहां से निकलती है, तो आपको मालूम चाहिए मिर्जापुर। ओके दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत
आप एक बार देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट सारे तथ्य बता दिए आपको, ये आपको मालूम होना अनिवार्य थी, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें एक विधिवत तरीका से एक ठकोर सारी चीजें आपको बता दी। 1 से 2 बार वीडियो देख सकते हो और आपका एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी भारत के बारे में। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊँगा और आप मेरे वीडियो में हैं और मेरे चैनल पर बने रहे। और आपको GS 1 यानी आपको अभी एक बहुत कन्फ्यूज पॉइंट लगता है और GS में आनंद यानी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, मेरी क्लास लेते रहना। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे ही आपको मैं 7 महाद्वीप की यात्रा कराऊंगा 8 से 9 वीडियो में, और आप एक मैप जरूर ले लेना। आप एक मैप जरूर ले लेना, मैप। देखो जैसे मेरा ये मैप है, ऐसा ऑक्सफोर्ड का ले लेना, एक अभी नया एडिशन आया है वो वाला। ओके दोस्तों, अब इसके मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, 1 मिनट, इसके मैं क्वेश्चन बता दूं। गौरव भैया, गौरव नेट खोलिए, नेट अपन खोल के भेजा, एक PDF भेजिए मैंने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम नहीं खुल लिया था। एक मिनट, अब दोस्तों मैं क्वेश्चन बता दूं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं इसके बारे में, और आप अच्छे से यदि मेरी क्लास करी होगी तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले हुए। ओके, अब देखो, हमारा जो PDF बनाने वाला है ना, उसे कम नॉलेज है मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटी टेस्ट सीरीज पर क्या दे दिया उसने, चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही काम कर लेना। ओके दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप के अंग के रूप में माना जाता है? यानी आपको मालूम होना चाहिए, यानी किस द्वीप के अंग के रूप में माना जाता है। तो मानता मैंने आपको सबसे पहले बताया जम्मू द्वीप, इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी आंसर, ओनली बी। नेक्स्ट देखें, अच्छी तरह से लगाना। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा में किया गया था। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, देखो मैंने बताई दक्षिणतम सीमा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा किससे लगती है? तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये कितनी, यानी इतने 8 डिग्री अक्षांश पर लगती है, और इससे क्या बनता है? यानी कन्याकुमारी। ओके, और ये वाला 6.45 वाला इसमें नहीं दिया, ये वाला जो अक्षांश है इसे बनता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, वो इंदिरा पॉइंट आपको बता दूं, ये दक्षिणतम बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, इसे पिगमेलियन नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। देख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक यानी मध्य रेखा के बीच में है, रेखा है? तो आपको मैंने बताई थी 82.5 अक्षांश पर, यानी ये पूर्व इसकी है, और ये 5 राज्यों से गुजरता है। आपको मालूम होना चाहिए 5 राज्य कौन कौन से। तो आपका यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य। यूपी से कहां से स्टार्ट होता है? तो मिर्जापुर। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम्स के बीच कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी 5.5 घंटे का अंतर है इसमें। जब मैं बताऊंगा यानी अक्षांशों के बारे में, तब आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये कितना अंतर कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अभी इसमें संशोधन हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट में कितनी है। प्रेजेंट में अब कितनी हो गई है? तो 11,098 किलोमीटर, यानी पहले कितनी थी? तो 7,116 किलोमीटर। अब वृद्धि कितनी हुई है? ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए पुराना क्वेश्चन लेके आया था। आपको वृद्धि पूछ लेगा। तो यानी कितनी हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। अब कितनी है प्रेजेंट में? 11,098 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 1910 के दशक में, 1970 के दशक में कितनी थी? तो इतनी थी। अब वृद्धि कितनी होगी? कितनी? अब सबसे ज्यादा किसमें? तो गुजरात। गुजरात में कितनी है? आपको मालूम है 2340 किलोमीटर। अब सेकंड नंबर पर कौन आ गया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु कितनी है? 1068 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कितनी है? 1053 किलोमीटर। पहले कौन था? तो पुरानी सीमा के अकॉर्डिंग देखी जाए तो आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर था। अब कितने पर है? थर्ड नंबर पर। प्रेजेंट में कितने पर? थर्ड नंबर पर। अब कौन आ गया? तमिलनाडु। अब सबसे ज्यादा किस राज्य में वृद्धि हुई है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कितनी हुई है? लिख लेना, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं। पश्चिम बंगाल में यानी पहले कितनी थी? 137 किलोमीटर। अब कितनी है उसकी? 721 किलोमीटर, यानी 721 किलोमीटर सीमा है। अब कितनी हुई है? तो 357 किलोमीटर, यानी 357 की वृद्धि हुई है, यानी 357% की वृद्धि हुई है। यह सबसे ज्यादा पूछे, सबसे ज्यादा किस राज्य में वृद्धि हुई है? तो पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? तटीय सीमा। तो गुजरात। दूसरे पर तमिलनाडु। तीसरे पर आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल, इसलिए इंपोर्टेंट है। अब कितनी है प्रेजेंट में? 11,098 किलोमीटर। ओके दोस्तों, और आपको वैसे तो देखी जाए यूटी में सबसे ज्यादा नहीं, अंडमान निकोबार में। ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? अब मैंने बताया था आपको उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो 32 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ। और आपकी ईस्ट टू आपकी वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? 29-33 किलोमीटर। ये आपको मालूम है। इन्हें इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो आपको मैंने बताया 2.43% पर है, यानी 2.43 इसमें हाँ यही है, सही है। ओके, इसमें। और वैसे क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। नेक्स्ट, यानी 32,87,263 किलोमीटर, यानी 363 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री किनारों से परे हैं? तो आपको मालूम चाहिए 9, यानी जैसे
ये क्या है, गुजरात, ये मध्य महाराष्ट्र, आपकी ये गोवा, कर्नाटक, केरल, आपकी ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। तो ये कितने, 9, आपको ये मालूम होना चाहिए 9। ओके, सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, गुजरात की। सेकंड नंबर पर कौन है, तमिलनाडु। थर्ड पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, 357% की वृद्धि हुई है, यानी अब कितनी है, अब आपकी 721 किलोमीटर इसकी सीमा है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्य मैंने बताए थे, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपको देखो डायरेक्ट पूछता है, गुजरात से गुजरती है, और राजस्थान से, पश्चिम बंगाल यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम यानी बिंदु, मुख्य भूमि का यानी दक्षिणतम बिंदु पूछा तो कौन, इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो कन्याकुमारी। आपको मालूम होना चाहिए, यानी कैप कैमरेन, यानी कैप कैमरेन बोलते हैं इसे, कैमरेन। और आपको इंदिरा पॉइंट कितने पर, 6.45 पर, यानी ये पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसे, मैं पहले बता चुका हूं इसलिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कैप कैमरेन, पहला आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार समूह को लेकर अलग करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और आपकी यानी तिरुपति और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 10 डिग्री, आपको अंडमान और निकोबार द्वीप में तो कितना होगा इसमें, 10 डिग्री। ओके, पाक जल संधि आपको मालूम चाहिए श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो मैंने पाक जल संधि। 8 डिग्री चैनल तो मालदीव प्लस मिनिकॉय, मिनिकॉय किसकी वो कैपिटल है, लक्षद्वीप की, आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। 1914 में 1914 में आपको मालूम होना चाहिए, तो ये चीन को अलग करती है, भारत से चीन को अलग करती है, तो भारत को चीन से अलग करती है, यानी ऑप्शन ए। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, तो रेड क्लिप रेखा जो 1947 में खींची गई थी। ओके, और भारत अफगानिस्तान के नहीं, भारत और अफगानिस्तान के पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी है, डुरंड रेखा, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो आपको बताया मैंने 4098 किलोमीटर किस साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितनी, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका चीन 3900 के समथिंग, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पे आपका नेपाल। ओके, ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को क्षेत्रफल में कितना है, यानी भारत का अभी क्षेत्रफल कितना, तो 32,87,263 किलोमीटर, और परसेंटेज में पूछा तो 2.43%। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको मालूम होना चाहिए, तो वह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, मैंने पहले बताया था जब अच्छा से समझाया आपको, तो मालूम चाहिए, यानी करेक्ट। यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री साउथ अक्षांश में स्थित है, करेक्ट। यह इतनी यानी 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्व, और ये इतनी पूर्व देशांतर में स्थित है, करेक्ट, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको मैंने बताया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किसमें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जब मैंने आपको समझाया था। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको बताया था 2 यूटी 3 स्टेट, तो गुजरात, यानी आपको मालूम होना चाहिए गुजरात,
राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी 5। तो जम्मू कश्मीर आपको मालूम चाहिए, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट। उसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? यानी नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से भी। तो आपको मालूम होना चाहिए यानी किस राज्य की। तो देखो ये आपकी इससे मिलती है, यानी नेपाल से भी मिलती है, भूटान से, चीन से, यानी सिक्किम की। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी आंसर। ओके नेक्स्ट, भारतीय मानक समय का मेयांतर नहीं गुजरता है। तो आपको मैंने बताया 5 स्टेट से होकर गुजरती है। वो 5 स्टेट कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। तो इसमें नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरती है। ओके, भारतवर्ष आकार में विश्व में है, तो आपको मालूम है 7वां। मैंने इसके पहले बताया था सबसे बड़ा रसिया, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद आपका यूएसए, यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपनी इंडिया। ओके इंडिया 7वें नंबर पर। अब कभी कभार अगले एग्जाम में 2026 में कोई पूछ सकता, तो 8वां भी पूछ सकता है। तो 8वां कौन है? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ यानी घटता हुआ क्रम बताइए, आरोही क्रम। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है, यानी आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा किसकी है? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यानी ऑप्शन बी। कैसे भी पूछ सकता है, आपको मैंने एक विधिवत तरीका से बताया है ये सारी चीजें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो कौन सा प्रवाल द्वीप समूह? तो एक आपका लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है, यानी मिनिकॉय। इसे क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो आपको मालूम चाहिए सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। तो आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? यानी मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस यही क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चन किए होंगे तो सारे सही गए होंगे। ओके दोस्तों, और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस के कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। ओके जय हिंद, जय भारत।